जब मैं गया, मेशा और छोटू थे, वो उन्होंने काटा उसको। जब मैं वहाँ पे गया तो वो गिरे हुए थे, तो एक लड़का था ना उसके साथ, जब उसको एक यहाँ पे ये काट दी तो उसने उसको बोला कि बाइक तेज़ कर, उसने उसको उतार दिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ ज़ीरो, मैं हूँ आशिया खान। अब हम आपको अभी बताएंगे, हम यहाँ पे GMC मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर मार्चरी रूम के बाहर हम खड़े हैं। कहीं ना कहीं जो मर्डर के केसेस हैं वो तादाद उनकी बढ़ती ही जा रही है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या इन पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। अभी हम यहाँ पर अगर मौजूद हैं तो आप हमारे पीछे ये लोग देख सकते हैं। इन लोगों के कुछ इल्ज़ाम हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो हम आपको बता दें ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि मर्डर हुआ है, तो हम इन्हीं से जानते हैं कि ये किस बेस पे ये कह रहे हैं कि ये मर्डर हुआ है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम शमीम अली है। जी, आप बताएं पूरा वाक़या क्या था। वाक़या मैम 7:30 बजे की बात है जी। शबीर जो घर में खाना खा रहा था, लियाकत नाम का एक लड़का आया बाइक लेकर और उसको बोला कि मेरे साथ दुकान पे चलना है, तू मेरे साथ चल। उसने बोला कि रुक, मेरे को खाना खाने दे, फिर चलते हैं। जब खाना खा दिया तो फिर उसके साथ बैठा बाइक पे। तो जो गाँव है चक बुवत है, गाँव का नाम है चक बुवत, साथ में पेंच का घर है उधर। उसके सामने, पेंच के घर के सामने उन्होंने अपनी बाइक लगाई हुई थी गाड़ी। 3-4 गुंडे थे, 4-5 गुंडे थे वो। और जो मेन है उसका नाम है मेशा। वो उसने भी, शबीर ने भी बताया हुआ कि मुझे किसने मारा है, मेशा नाम का लड़का है। सर, उसने कैसे ये बात बताई कि मुझे किसने मारा? उसने सुहांजना हॉस्पिटल में उधर भी बात बताई, डॉक्टर नर्स को भी बात बताई है, और हमारे चौकी SI को भी बात बोला, नाम बोला। मैं आपको बताना चाहूँगी ये फलाया मंडाल का केस है और उनका नाम शबीर है, जिनकी मौत हो चुकी है। तो हम इनसे जानेंगे। जी, मैं यही जानना चाहूँगी, जब आपका कहना है कि उनका मर्डर हुआ तो उसके बाद में उनको कौन से हॉस्पिटल लेके जाएगा? उसको सुहांजना में हॉस्पिटल लेकर गए। जी, वहाँ पर जाके आपकी बातचीत हुई उनसे? बातचीत हुई, उसने बोला, नर्स को भी, डॉक्टरों को भी बोला। डॉक्टर ने भी उसको पूछा कि आपका मर्डर किसने किया। उसने बोला मेशा नाम का लड़का है, उसको मैं जानता हूँ अच्छी तरह, और 4 उसके साथ और थे। जी, चलिए, ये कल का वाक़या हो गया शाम 7:30 बजे का, जिस तरह से आप बता रहे हो। उससे पहले कभी उन्होंने शिकायत की कि मुझे कोई परेशान करता है, मुझे कोई टॉर्चर करता है, कि मुझे कभी मेरा रास्ता रोका गया? नो मैम, वो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने कल ये मर्डर के बाद में ही बताया? बाद में ही बताया था। उससे पहले आपको कभी नहीं लगा कि कोई उन्हें ऐसी कोई धमकी नहीं आई उसको? उसने जहाँ हमें बोला वो कुछ ऐसे कोई धमकी आई मुझे ना। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी उनके घर पे कौन कौन है? उनके घर में उसकी बीवी है और एक 12 साल का लड़का है, 8 साल की बेटी है। एक बेटी है उनका, एक बेटा और एक उनकी बीवी है। और उनके घर पे कौन कौन? और उनके घर में कोई नहीं है। उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई है, फादर की भी डेथ हो गई है। हमारे साथ कुछ और भी निवासी हैं जो उनके आसपास रहते हैं, हम उनसे जानते हैं पूरा वाक़या क्या है। सर, हमें खुलकर बताएं कि पूरी बात क्या है। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद शफी है। मैं एक्स मेंबर हूँ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड गुजर बकरवाल डेवलपमेंट का। मैम, हमारे जम्मू में इस वक्त ना, खास करके हमारी जो दोधी गुजर कम्युनिटी है, इन लोगों के साथ बहुत सारी इजाज़तें शुरू हो गई हैं। जम्मू में बहुत ज़्यादा इजाज़तें शुरू हो गई हैं। अब शाम को ऐसा है कि ये शबीर लड़का है, इसको बुलाते हैं शाम को। दो लोग जाते हैं बाइक लेके उनके घर में, तो उनको कहते हैं कि जी आप हमारे साथ चलो बाहर। जब ये बाहर आता है तो वहाँ पे ऑलरेडी गुंडे टोके शोके वगैरह लेके खड़े होते हैं और वो इसको काटना शुरू कर देते हैं। जब ये काटना शुरू कर देते तो इसको उसके बाद ले जाते हैं, ये हॉस्पिटल PHC सोंजना में लेके जाते हैं। तो वहाँ पे वो ये स्टेटमेंट देता है, चौकी अफसर को स्टेटमेंट देता है, वहाँ पे डॉक्टरों को स्टेटमेंट देता है कि जी मुझे फलाने लोगों ने मारा हुआ है। ऐसा आपका कहना है कि उनका मर्डर हुआ है, तो उनका मर्डर कौन सी जगह पे हुआ? ये उनके घर के बिल्कुल नज़दीक है, तकरीबन एक चक बबूता एक गाँव है। ये चक बबूता एक गाँव है, उनके घर के पास, ये नज़दीक है। वहाँ पर ये सारा कुछ हुआ, वहाँ पे ये सारा कुछ किया। ये प्री प्लान है, ये नहीं है कि जी मतलब अनस्पॉट हो गया है। आपका कहने का मतलब है उनके घर के पास ही ये वाकया पेश आया है, तो क्या लोगों को आवाज़ें नहीं आई? क्योंकि जब किसी को मारा जाता है वो चीखते हैं। मैम, वहाँ पे सरपंच पंच का घर है, वहाँ पे सामने बिल्कुल पंच के घर के गेट के बाहर ये सारा कुछ हो रहा है जी। अब वहाँ पूरा गांव जो है वो लोग नहीं निकलते हैं बाहर। जब निकलते हैं तो तब तक वो अपनी मर्ज़ी से, जब टोके चल रहे होते हैं तो फिर कोई नहीं आता है आगे। सर मतलब उस वक्त कोई नहीं आता है। ये 7:30-8 बजे की बात है, उस वक्त अंधेरा हो चुका था। उसी टाइम इन्होंने ये सारा कुछ किया है। शाम को ये प्री प्लान है, ऐसा नहीं है कि जी अनस्पॉट लड़ाई होगी तो उस तरीके से हो गया, ऐसा नहीं है, प्री प्लान है। ये मेशा नाम का जो लड़का है जिसका ये नाम ले रहे हैं हमारे लोग, ये बेसिकली वहाँ पे हमारी गुजर बस्ती है, वहाँ पे इसका आना जाना था बहुत ज़्यादा। और ये आना जाना ये था कि कभी वो टोके लेके निकलता था, कभी दाती लिए हाथ में, कभी कुछ, कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, कभी किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है। मतलब ये
तो पहले कभी शिकायत नहीं की आपने इसके लिए? मैम शिकायत की है, इसको 2-4 दिन पुलिस ने रखा है वहाँ पे। ये पुलिस के नोटिस में मसला है, ऐसा नहीं है कि जी मतलब हवा में सारा कुछ है, पुलिस के नोटिस में मसला है। पुलिस ने इसको वहाँ पे अरेस्ट किया है। जब लोगों ने शिकायत की तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसके बाद इसको छोड़ा है। क्या छोड़ा है, क्या करने के लिए छोड़ा है, क्या किया है कि जी आप जाके ये काम करो। अब पहले थोड़ा हुआ था, ज़्यादा करवाने के लिए क्या है पुलिस ने, अब क्या है वो तो हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो इसकी सारी मसले की इसकी, और पता चले कि जी क्यों किया है, कैसे हुआ है। अभी तक उन्होंने एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया हुआ है। 5-6 जो जिन्होंने मर्डर किया हुआ है 5-6 बंदे हैं, वो 5-6 बंदों में से एक को भी इस वक्त तक उन्होंने मर्डर नहीं मतलब अरेस्ट नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि हमारा जनाजा होने से पहले ये इनको अरेस्ट कर लें, उसके बाद पुलिस ये ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे और ये सारा कुछ पता चल जाएगा। एक सवाल आपसे रहेगा कि इनको अस्पताल कौन लेके गया? उनके घर के लोग गए हैं लेके, उनके घर के लोग लेके गए हैं उनको। तो उनकी जो मौत है वो कहाँ पर होती है? हॉस्पिटल में होती है या रास्ते में? ये रास्ते में हॉस्पिटल में, यहाँ जम्मू में आके हॉस्पिटल में होती है। वहाँ से लेके जाते हैं वो PHC सोजना में, सोजना वाले रेफर करते हैं कि आप जम्मू ले जाओ उनको, तो जम्मू आते हैं इनकी मौत हो जाती है रात। जी चलिए, हमारे साथ डॉक्टर नसीब अली चौधरी जो इनके समर्थन में सामने आए हैं, हम उनसे पूरा वाक़या समझने की कोशिश करेंगे। आखिर पूरा वाक़या है क्या, ये कहाँ से शुरू हुआ और ऐसा क्यों सामने आया? जी मैम, जैसे सब लोग बता रहे हैं कि आप जानते भी हैं कि ये जो लड़का जिस महेशे का नाम ले रहे हैं, ये ऑलरेडी वहाँ हमारी गुजर कम्युनिटी के लोगों को वहाँ टॉर्चर करता था। कई बार इन्होंने मना किया, जो लोग थे हमारे लोगों ने मना किया कि ऐसा नहीं किया करें, और पुलिस के नोटिस में भी लाया। पुलिस के नोटिस में लाने के बाद जहाँ तक फैमिली का कहना है कि लगभग 6-7 दिन इसको पुलिस ने अंदर रखा। अंदर रखने के बाद वापस आया और कल शाम को 8:30 बजे के करीब, कोई 8 साढ़े 8 बजे के करीब, एक पंचायत पंच जिसका नाम बता रहे हैं, वहीं पे जो है फ्लाई मडाल के पास, जो चक बूता के पास, वहाँ पे उस गरीब आदमी को कत्ल कर दिया। अब कत्ल हो गया है, कातिल ने कत्ल किया है, वो हम मानते हैं, लेकिन जिस चीज़ का अफसोस है, जिस चीज़ का हमें चिंता जता रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक आप देख लीजिए कि एक चौकी ऑफिसर के बाद कोई यहाँ पहुँचा नहीं है। यहाँ पे SDPO नहीं आया, SSP के नॉलेज में नहीं है, IG के नॉलेज में नहीं है, और अभी कल 8:30 बजे उसने यहाँ पे अपना लास्ट जो ब्रीथ जो थी उसने यहाँ पे GMC में ली, और अभी तक उसका टेस्ट चल रहा है। अब सवाल ये है कि एक मर्डर हो गया, आपकी पुलिस के डॉक्टरों के नॉलेज में भी है, और उसके बाद कोरोना टेस्ट भी हो रहा है। आप कोरोना टेस्ट में हमें लास्ट रात तक हमें हरास करेंगे, हरास करने के बाद कल जाके कहीं डेड बॉडी देंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो हम तो ये कहते हैं कि इस पर CBI इंक्वायरी हो, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो के उस कातिल के पीछे, क्योंकि कत्ल जिस शख्स ने कत्ल किया है वो अकेला कभी कत्ल नहीं करता, उसके पीछे बिल्कुल साजिश होती है। उस कातिल, जो असल कातिल है वो पकड़ा जाए, जो साजिशकार हैं जो उसके साथ, उनको पकड़ा जाए और इंक्वायरी हो। और जब तक उस कातिल को अंदर ना कर, अभी तक एक भी आदमी अरेस्ट नहीं हुआ, और जिस शख्स के लिए किसी के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, कोई आस पड़ोस में किसी रिश्तेदार को उठा लिया और बोल दिया कि अरेस्ट हो गया। अब मुझे बताओ कि हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ? ये शहर बहुत अमन पसंद शहर था। जम्मू शहर में हम जिस तरह से दोदी गुजर कम्युनिटी का है, हम सुबह उठ के दूध देते हैं, हम इनको दूध पिलाते हैं और ये टोके लाते हैं और हमें कत्ल कर देते हैं। हमें दूध पिलाने का कारण यही था कि हमने जिस शख्स की डेथ हो गई है, 4-6 भैंसें हैं, 2 बच्चे रहेंगे, बीवी रहेगी, अब इसका कौन होगा? आप देख ली कौन होगा? हम इनको पहले दूध पिलाएंगे और फिर महेशा आएगा, हमें काट के चले जाएगा और हमें कोई पूछेगा भी नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ सवाल ये है एडमिनिस्ट्रेशन से है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सोई हुई है वो जागे, कम से कम इस जो कातिल है उसको कातिल को पकड़े, और जब तक कातिल को पकड़ेगी नहीं तब तक हम भी दम पीछे लेने वाले नहीं हैं। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर नसीब अली चौधरी जी, जो इनके समर्थन में सामने हैं। अगर आप हमारे पीछे देखें, यहाँ पर फलाया मंडाल के रहने वाले सदस्य सामने आए हैं। जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है, कुछ इल्ज़ामात हैं कि उनका मर्डर हुआ है। हम चाहेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और जिनका कसूर है उन्हें सज़ा दी जाए। तो हम यही उनके घर पर, हम आपको बता दें, एक उनकी बीवी है, 5-6 भैंसें हैं, एक उनकी बेटी है और एक उनका बेटा है। अभी हमारे साथ शबीर अली जी की बीवी हैं, उनकी बेटी हैं और एक उनका बेटा वहाँ पर मौजूद है। जी, ये उनकी पूरी फैमिली है, और जो आप बाकी देख रहे हैं ये उनके वहाँ के सदस्य हैं जो उनके मोहल्ले में उनके साथ रहते हैं। जी, आपका नाम? खुर्शीद बीबी। जी, ये उनकी बीवी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो रात को वाक़या पेश आया वो कितने बजे का है और सारा मामला क्या है? मामला क्या है, वही जो लड़की के सर से बात हुई थी। कौन सी लड़की? हमारी लड़की थी गाँव की, तो उन्होंने किसी लड़के को रात को पकड़ा, तो इसको रात को बिस्तर से उठा कर लिया वहाँ पे हैं, तो इसको बोला कि तू मार इसको हैं, और भी लड़कों ने मारा, उनको कुछ नहीं बोला।
इसको कल क्यों घर से लेकर, कल भी आया लड़का कि इसको लेकर गया गांव में, वहाँ पे 2 मिनट में मुझे फ़ोन कर दिया कि तू रोड पे आ, तेरे घर वाले का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको ख़त्म ही कर दिया उसी टाइम। जी उसको कल जब रात को हुआ वो तब कहाँ पर थे? वो घर में खाना खा रहे थे हमारे साथ। खाना। एक लड़का आया, उसने उसको बोला कि गांव में जाना है, तो एक और एसी का भी था, वो पीछे मकान के पीछे खड़ा था। उन्होंने दोनों ने कुछ बात की, तो फिर एक अंदर आया, उसको जो एसटी का था वो लेकर चले गया उसको। जी ठीक है, तब वो आपने कहा वो आपके साथ खाना खा रहे थे। हाँ, खाना तो खा वो आपको क्या कहकर गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं गांव में जा रहा हूँ। गाँव में हाँ। जी उससे पहले चलिए ये एक दिन का मामला हो गया कल का, उससे पहले कभी उन्होंने शिकायत की कि मुझे कोई तंग करता है या मुझे किसी से खतरा? हाँ, सभी लोगों को बोलता था वो लड़का कि मैंने इसको काट देना है और मार देना है। कौन सा लड़का, क्या नाम था? हमेशा उसने बहुत लोगों को मैसेज दिए कि मैंने इसको ख़त्म कर देना है। अब आप क्या चाहते हैं? ये बेटा मैं क्या चाहती हूँ, फैसला करना है मुझे, इंसाफ हो। इंसाफ करना है मुझे। ये बेटा मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। ये इनका बेटा है, क्या नाम है आपका? सोहेल चौधरी। सोहेल चौधरी जी, जब आप के अब्बू को बाहर बुलाया गया तब आपके अब्बू आपको क्या कह कर गए? क्योंकि आपकी अम्मी का ये कहना है तब आप सब खाना खा रहे थे। जब मैं वहाँ पे गया तो वो गिरे हुए थे, तो एक लड़का था ना उसके साथ, जब उसको एक यहाँ पे ये काट दी तो उसने उसको बोला कि बाइक तेज कर, उसने उसको उतार दिया तो उन्होंने उसको काट दी। ये सबसे पहले पहुँच गया। जी आप हमें पूरा वाकया बताएंगे, जब आप गए आपने क्या देखा क्या नहीं देखा? जब मैं गया, मेशा और छोटू थे, वो उन्होंने काटा उसको। उसके बाद आपके अब्बू को हॉस्पिटल कौन लेके गया? पुलिस वाले। जी आप देखें, ये उनकी बीवी है, ये बेटी है और ये उनका बेटा है। तो अब कौन बनेगा इनका? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि कौन देगा इनका साथ और कौन बनेगा इनका। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी भी यही गुहार है कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो बहुत से यहाँ पे इनके परिजन, मोहल्ले वाले सब यहाँ पर मौजूद हैं और ये सब भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि अभी तक कातिल पकड़ा नहीं गया। जी कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो भी कातिल को छुपाना ना, उसको कहीं भी पुलिस कर्मचारी है, कुछ भी है, वो उनको पेश लाए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज़ इन बेसहारों का सहारा कोई भी नहीं बन सकता। हम इनके रिश्तेदार ज़रूर हैं, लेकिन इनका सहारा हम भी नहीं बनेंगे जब तक इनका इंसाफ गवर्नमेंट नहीं करेगी। हम यही जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंसाफ करे, कर्मचारी इंसाफ करे, और उस बेरहमी से जिसको उन्होंने मारा है, जिस वजह से भी मारा है, जहाँ भी मारा है उन्होंने, उस इन बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और वो पुलिस कर्मचारी हमारे जो भी हैं, जो भी वहाँ जो कि हमारे पास तैनात है, वो उनसे उनके साथ जो भी सलूक करना चाहिए या जो भी बुलवाना चाहिए वो बोलेगा। जब उसके पास वो जाएंगे तब बोलेगा, जब उसको पकड़ेंगे, जब उसको थाने पे लाएंगे तब भी पकड़ेगा वो, अदरवाइज़ वो नहीं बोलेगा। ये इनकी आंखों में आंसू हैं अभी, ये बच्चे नादान हैं, इनका सहारा कोई नहीं है, आगे पीछे इनका देखने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट जो भी कर सकती है वो उनको सारा कराए, क्या मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद। जी ऐसा हमारे देश में एक शबीर अली नहीं है, ऐसे बहुत से सदस्य होंगे जिनकी आवाज़ भी हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये एक शबीर अली का मामला नहीं है सिर्फ, तो इनके जो परिजन हैं वो भी इंसाफ की मांग करते हैं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।